वहीं देखिए खबर जयपुर से है, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा के पद से इस्तीफा देने के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा संघर्ष और भावुक नेता है। खर्रा ने कहा कि हमें अंदेशा नहीं था कि किरोड़ी लाल अचानक घोषणा कर देंगे। देखिए, माननीय किरोड़ी लाल मीणा बहुत संघर्षशील नेता है, बहुत भावुक नेता है। बीच में मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई थी और हमें अंदेशा नहीं था कि इस तरह अचानक वो घोषणा कर देंगे। अब मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हमारे परिवार के अग्रज हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, संघर्षशील है, जुझारू हैं। पार्टी को और मंत्रिमंडल को उनकी आवश्यकता है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से वापस मंत्रिमंडल में वापस। वहीं देखिए राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप मोही 4 लाइन फाटक पर स्कूली बस और पिकअप की भिड़ंत में 3 स्कूली बालक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक को उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में पिकअप चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 4 लाइन पर सीबीए नाथ द्वारा स्कूल की बस गलत दिशा में चल रही थी, जिसकी वजह से पिकअप से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। आधे घंटे पहले एक स्कूल की बस है जो सीबीए स्कूल है नाथद्वारा का, उसकी बस बच्चों को छोड़ते हुए, कुछ बच्चे थे उसमें 3-4 बच्चे, लेकिन वो रोंग साइड में स्पीड से निकल रही थी। सामने से एक पिकअप जो अपनी साइड से चलता हुआ आ रहा था और उससे अपने चपेट में ले लिया। पिकअप चालक की हालत गंभीर है, साथ में बस में जो कंडक्टर है उसकी भी हालत गंभीर है। दोनों को उदयपुर रेफर किया है अभी ऐसी सुविधा। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, राज्य पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ की हुई बैठक। विभिन्न मांगों पर सरकार के ध्यान देने की रखी मांग। कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने दी ऑनलाइन उपस्थिति। ग्रेड पे संशोधन और निजीकरण का विरोध है। बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। राज्य पीएचईडी तकनीकी और विभिन्न मांगों पर सरकार के ध्यान देने की यहाँ पर मांग जो है वो रखी गई है। अलवर के रामगढ़ कस्बे में 5 घंटे की झमाझम बारिश के बाद कस्बे के मुख्य बाजार और मुख्य मार्ग, तहसील थाना और अस्पताल में लबालब पानी भर गया। फोटो स्टेट व नाई की दुकान में लबालब पानी भरने से आक्रोशित दुकानदारों ने मुख्य बाजार के रास्ते को टेबल लगाकर अवरुद्ध कर दिया। आक्रोशित दुकानदारों ने थाने में जाकर बाजार से भरे पानी की समस्या थाना अधिकारी को बताई, जिसके बाद थाना अधिकारी ने समस्या का समाधान करवाया। रामगढ़ कस्बे में थाने में पानी जलमग्न हो गया था, तो पता चला कि नाला रुका हुआ है और नगर पालिका के सहयोग से इस नाले को खुलवाया गया। अब ठीक हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी। दिवाली देने वाला और इस दुकान में पानी भर गया, काफ़ी नुकसान हो गया। एक बार वो भरा था, अब दूसरी बार भरा है, दुकान काफ़ी हो गया, इसमें 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। रामगढ़ कस्बे में थाने में पानी जलमग्न हो गया। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र के बिक्रची आवास में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई उपखंड अधिकारी राम कुमार टाड़ा के सानिध्य में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने वीसी से जन सुनवाई में जुड़कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आमजन को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को परिवाद निस्तारण की बात कही और इस दौरान 35 परिवादों में से 8 का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर में जैतसर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। बाइक और कार में हुई टक्कर, पति पत्नी हुए घायल। दोनों घायलों को लाया गया पदमपुर सीएचसी। बाइक और कार में देखिए टक्कर हो गई और पदमपुर में जैतसर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट, बाइक और कार में ये टक्कर हो गई, पति पत्नी जो है घायल हो गए हैं। तो पदमपुर में जैतसर मार्ग पर ये सड़क हादसा हुआ है।
खबर कोटा से है, जहां पर यूथ कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली और बेरोजगारी को लेकर रेल रोकने का काम किया है और जिसके चलते कार्यकर्ताओं को पुलिस ने स्टेशन पर ही गिरफ्तार किया है। मामले में शहर जिला अध्यक्ष गुड्डू ने कहा कि यूथ कांग्रेस युवाओं के लिए संघर्ष करती रहेगी, सरकार को युवाओं के रोजगार के लिए कदम उठाने चाहिए। ये पहले दिन से युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। आज से 8 दिन पहले 24 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी पूरा संवाद स्तर कार्यक्रम हुआ था, जो आप लोगों ने देखा। बड़ी संख्या में कोटा के किसान और बिजली पानी से त्रस्त आम जनता ने प्रदर्शन किया था। उसमें भी हमारे पर मुकदमे लगाए गए। मुकदमे लगाने के पीछे की जो मंशा है, वो मंशा यही है कि आवाज़ दबा दी जाए। इस तानाशाह सरकार के सामने कोई युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ न उठाए। ये सरकार की कोशिश है। नीट का जो परिणाम आया, जिस तरीके से उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली है, उसको लेकर आज हमने कोटा जंक्शन पे रेल रोको का आंदोलन की एक रूपरेखा बनाकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस से उन छात्रों और नौजवानों की मांग उठाने के लिए यहाँ पर किया था। जैसा पूरा देश ने देखा कि लगातार 3-4 दिन तक विपक्ष के द्वारा संसद में नीट के मुद्दे को लगातार उठाया गया और विपक्ष द्वारा ये मांग की गई कि सदन में नीट के मुद्दे को लेकर चर्चा हो, परंतु जो हमारे स्पीकर साहब हैं, जो यहाँ कोटा से सांसद है, कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, यहाँ हर साल लाखों बच्चे मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं, परंतु मैं नहीं समझता कि उनकी क्या सोच है या इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी कि उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। और क्यों, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष क्यों इस चीज़ से भाग रहा है। जब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो क्यों नहीं इस पेपर को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए, ताकि वो नौजवान जिन्होंने लगातार। जयपुर से बड़ी खबर है, बस्ती थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ को लेकर कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान बोलेरो में सवार तस्कर किए गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। कब्जे से 5 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, कब्जे से 5 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया है। नाकाबंदी के दौरान बोलेरो में सवार तस्कर किए हैं गिरफ्तार। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है और कब्जे से 5 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। करौली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का पानी भर चुका है और इसके बावजूद नगर परिषद की तरफ से जल की निकासी का अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। मॉनसून को लेकर जिला कलेक्टर भी मीटिंग ले चुके हैं। अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि शहर में जल भराव की स्थिति बनती है, वहां से निकासी के लिए कोई प्लान अभी तक नहीं बनाया गया, जिसके लोग जिससे परेशान है। शहरवासियों को भरोसा है कि जिला स्तर के अधिकारी ही जो है समस्या का समाधान करा सकेंगे। कॉलोनी के मेन रास्ते पर चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें इस मेन रास्ते पे 3-4 स्कूल भी हैं। उनके बच्चे उस पानी में होकर के आते हैं और पानी में उठते गिरते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार मरीज लोग हैं, उनको भी अस्पताल या कहीं ले जाने में परेशानी आती है। मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। बड़ी एक भयंकर समस्या है। देवगढ़ के रावला से बड़ी खबर है। रावला घड़साना रोड कार का हुआ हादसा। कार सवार महिला और पुरुष की हुई मौत। नायरा पेट्रोल पंप पे 5 PSD के पास हुआ ये हादसा। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, नायरा पेट्रोल पंप पे 5 PSD के पास ये हादसा हुआ है। रावला घड़साना रोड कार का ये हादसा है। बड़ी अपडेट आपको हम दे दें और ये हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं जयपुर से खबर है, RAS के फाउंडेशन बैच 2024 के लिए
रोड सेफ्टी एवं ट्रॉमा पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। HCM रीपा में हुआ वर्कशॉप का आयोजन। SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सर्जरी विभाग की ओर से दी गई ट्रेनिंग। SMS के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश ने सिखाई इमरजेंसी में जान बचाने की बारीकियां। दुर्घटनाओं में हॉस्पिटल पहुंचने तक की पोस्ट केयर को लेकर दी जानकारी। कार्यशाला में रीपा कमिश्नर महेंद्र सोनी भी मौजूद रहे। बड़ी अपडेट, रोड सेफ्टी एवं ट्रॉमा पर वर्कशॉप का ये आयोजन हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर है। PTET 2024 परीक्षा का परिणाम जारी है। डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जारी किया परिणाम। 6 जून को आयोजित की गई थी PTET परीक्षा। कोटा खुला विश्वविद्यालय ने आयोजित करवाई थी ये परीक्षा। PTET परीक्षा में 4,28,000 परीक्षाओं ने जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने यहाँ एग्जाम दिया था। तो बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा। और 9 जून को आयोजित की गई थी PTET परीक्षा। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त ने जिले के छोटे से लेकर बड़े उद्यमियों की बैठक रखी और इस दौरान बैठक में आगामी दिनों में औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी चर्चा साझा की गई। तो वहीं संभागीय आयुक्त ने बांसवाड़ा में आगामी दिनों न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोने की खदान जैसे विकास के नए आयाम स्थापित होने की बात बताई है। में औद्योगिक विकास को देने के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे सभी विभाग यानी विको, GMDIC, जिला प्रशासन सब ने मिल करके एक खुली चर्चा रखी थी, जिसमें बांसवाड़ा के नए पुराने सारे उद्यमी लोग आए थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनके समाधान बहुत सारे किए गए और ये तय किया गया कि हर मंगलवार को 10:30 मेरे ऑफिस में इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी कि किसी भी उद्यमी को अपना उद्योग चलाने में कोई समस्या नहीं आए। सभी विभागों में अंतर विभागीय समन्वय बना रहे, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन का काम संभागीय आयुक्त के लेवल पर किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के NH 92 पर नेचर पार्क के पास स्कूल बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि स्कूल के करीब 20 मासूम बच्चे घायल हो गए, जिन्हें लक्ष्मणगढ़ के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों और स्कूल बस चालक को सीकर रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़कों से हटाकर मार्ग खोज चालू करवाया। तो ट्रक चालक की मौत, 20 बच्चे घायल। NH 52 पर भीषण सड़क हादसा। तस्वीरें आप देखिए। कोटा में एक बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल बदमाशों ने महिला को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठाया और चंबल की पुरानी पुलिया की ओर ले जाकर उसके कान से झुमके और सोने जैसा दिखने वाला मंगलसूत्र छीन लिया और वृद्धा को वहीं छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि वहीं महिला अपनी बेटी और पड़ोस की महिलाओं के साथ बस स्टैंड चौकी पर पहुंची, जहां नयापुरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कहकर उसे भेज दिया गया। खबर अलवर से है, जहां रामगढ़ तहसीलदार के बंद चैम्बर में छत की परत अचानक गिर गई। वहीं इस हादसे की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी तो जिला कलेक्टर ने बहादुर रोड स्थित BCMO ऑफिस की नई बिल्डिंग से तहसील को शिफ्ट करने के आदेश दिए।